ये विद्यापति एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग गंगा की स्थिति देखते हैं। गंगा की उत्तराखंड में क्या स्थिति है, कहाँ से गंगा निकलती है और गंगा का नाम कहाँ से गंगा पड़ती है, इससे पहले गंगा का नाम क्या था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं उत्तराखंड, है ना। गंगा उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में ग्लेशियर 3 ग्लेशियर है, जिसमें पहला ग्लेशियर गंगोत्री है, दूसरा है सतोपंथ और तीसरा है मिलाप। 3 ग्लेशियर की बात करें। ग्लेशियर के निर्माण कैसे होता है, तो ग्लेशियर के निर्माण के लिए जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ के पिघलने से क्या होता है, ग्लेशियर का निर्माण होता है। तो पहला ग्लेशियर हम गंगोत्री के बारे में जानेंगे। यह गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम लोग जानवी नदी के नाम से जानते हैं। यह जानवी नदी जिस मोड़ पे आके मिलती है, इसमें एक मोड़ है जिस मोड़ का नाम है गोमुख। गोमुख में आके है ना, गोमुख तक आती है, फिर यहाँ से नदी निकलती है। यह नदी का नाम यहाँ से फिर इसी नदी का, जानवी नदी का नाम फिर से यहाँ भागीरथी नाम पड़ जाती है। ठीक है, तो जानवी नदी कहाँ से निकले, गंगोत्री से जानवी नदी निकलती है और गोमुख से इसका नाम क्या पड़ जाता है, भागीरथी पड़ जाता। यह भागीरथी नदी फिर इस तरह से आई और यहाँ तक भागीरथी नदी आ गई। उसके बाद भागीरथी नदी में ही एक नदी आके मिलती है, जिस नदी का नाम है भिलंगना। यह भिलंगना नदी भागीरथी नदी में आके मिल जाती है और जिस जगह पर मिलती है, इस जगह को हम लोग क्या करेंगे, गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रयाग के बारे में बात कर देंगे तो नदियों के संगम को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी और भिलंगना जिस जगह पर मिलती है, उस जगह को हम लोग गोविंद प्रयाग के नाम से जानेंगे। उसके बाद यह नदी फिर आगे निकल जाती है, भागीरथी फिर आगे निकली। अब हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरी है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, एक ग्लेशियर है सतोपंथ, दूसरा ग्लेशियर है मिलाप। ये दोनों जो ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, और मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों नदी जिस मोड़ पे आके मिलती है, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, इस संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानेंगे। आप यहीं पर एक जगह है, इस जगह का नाम हम लोग क्या करते हैं, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कहाँ है, तो बद्रीनाथ कहाँ है, विष्णु प्रयाग है ना, विष्णु गंगा के ही नजदीक क्या है, बद्रीनाथ ये इसी जगह है। बद्रीनाथ के बाद यह नदी, दोनों नदी के संगम से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम हम लोग को, ये नदी अलकनंदा नदी के नाम से जानती है। ये नदी अलकनंदा नदी के नाम से निकलती है। उसके बाद देखते इसी अलकनंदा नदी में एक नदी आके मिलती है, जिस नदी का नाम है नंदकी। यह नंदकी नदी आके एक अलकनंदा नदी में मिलती है और जिस मोड़ पे जहाँ पर मिलती है, यह इस जगह को हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या हम लोग जानेंगे, तो नंद प्रयाग। याद रखना हम लोग को, सतोपंथ से और मिलाप दोनों ग्लेशियर से एक नदी, सतोपंथ से है नदी निकली विष्णु गंगा और मिलाप से क्या निकला, धौली गंगा। दोनों जिस जगह पर मिलती है उसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानेंगे। उसके बाद इस दोनों नदी को मिलने के बाद नदी का नाम हम लोग को, ये नदी का नाम क्या हो जाता है, अलकनंदा के नाम से नदी निकला। अलकनंदा के नाम से गद्दी आगे निकल जाती है। इसी अलकनंदा में फिर एक नदी आती है, नंदकी नदी आके मिलती है। इस नंदकी नदी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है, उस जगह को हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो अलकनंदा और नंदकी नदी के संगम को नंद प्रयाग के नाम से जानेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, यह नदी फिर यह इधर से ही एक नदी आती, पिंडार नदी। एक नदी आएगा पिंडार नदी। यह पिंडार नदी आई और अलकनंदा में जाके मिल जाती है। तो इस जगह यह संगम को हम लोग क्या कर देंगे, कर्म प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कर्म प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी आगे निकल गई इसी जगह। फिर इसके बाद हो एक मंदाकिनी नदी, इधर से आके मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिल जाती है, धौली गंगा में मिल जाती है। धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है। तो अलकनंदा में मिल गया, मिलने के बाद ये मंदाकिनी नदी और
अलकनंदा नदी के जो संगम है, इस संगम को हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। कितना हो गया? प्रयाग जानते हैं। और यही न एक जगह है, यहाँ पर यहीं पर एक जगह है जिस जगह का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है। और यह नदी, इसके बाद यहाँ से इसका नाम अलकनंदा के नाम से यह नदी चल जाती है। और आपको ये भी बता दें, यह नदी अलकनंदा से यहाँ निकली और इधर से आई भागीरथी। ये भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर दोनों मिलती है, उस जगह को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। यह जगह देव प्रयाग कहलाता है। तो देव प्रयाग किसका संगम है? तो देव प्रयाग है ना, देव प्रयाग किसका संगम है? भागीरथी का। भागीरथी और किसका संगम है? भागीरथी अलकनंदा जिस नदी जिस जगह पर मिलती है, वह जगह को हम लोग क्या करेंगे, है ना, देव प्रयाग के नाम से जानते थे। देव प्रयाग में क्या क्या है? देव प्रयाग किसका है? भागीरथी और अलकनंदा। इसी को आप हम लोग इसके बाद यहाँ जिस जगह से मिलती, यहाँ पर से अब यह नदी आगे निकल गई। यह नदी जहाँ से आगे निकल दी, यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो गंगा हम लोग देखेंगे। तो गंगा के बारे में देखिए, गंगा कहाँ से पड़ती है नाम? तो गंगा यहीं से हम लोग क्या करते हैं, गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से संगम के बाद देव प्रयाग से जो नदी निकलती है, वहां से उसका नाम गंगा पड़ता है। इससे पहले गंगा नाम नहीं था। अब हम लोग को याद रखना भी, ये भी देखना है कि गोमी क्या भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी जहाँ ना गंगोत्री से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, भागीरथी किस नाम कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी हमेशा क्या देखेंगे, याद रखना हम लोग को, गोमुख से निकलती है। भागीरथी गोमुख से निकले। जानवी नदी जो है गंगोत्री से रखना। अगर हम लोग ऑप्शन नहीं है तो क्या देखेंगे, भागीरथी की अगर यह ऑप्शन अगर नहीं होता है, तब हम लोग क्या देंगे, गंगोत्री ऑप्शन देंगे। नहीं तो ये गंगोत्री से क्या निकला, जानवी नदी, और यह भागीरथी गोमुख से निकलते हैं। याद रखना हम लोग को। यहीं पर एक नदी आके मिली जिसका नाम क्या बताए हम लोग, भिलंगना। भिलंगना पर ही क्या है, जिस भागीरथी और भिलंगना जिस जगह पर मिलती है, उस जगह को हम लोग गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। यह गोविंद प्रयाग यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। यह इसी बांध को हम लोग टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे? टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचाई है, और यह विश्व का सबसे 5वां बांध है। तो हम लोग क्या देखें, टिहरी बांध के देखें, यही इसी से टिहरी बांध से ही ना, टिहरी बांध के बनाने के समय में बहुत सारा ना पेड़ काटा गया, तो इसी से काटा जा रहा था। तो इसी जगह हम लोग क्या, इसी से संबंधित है चिपको आंदोलन। और यही टिहरी बांध में चिपको आंदोलन जो है, हम सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहीं पर हम इसी के लिए हुआ था। तो ठीक है, आप हम लोग यहाँ देख लिए, भागीरथी देख लिए, इधर से अलकनंदा आई, दोनों के संगम कहाँ था, देव प्रयाग में। यह देव प्रयाग से जो नदी निकलती है, वह नदी गंगा के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो हम लोग कितना देखे, प्रयाग के बारे में पूछे, तो पंच प्रयाग इसी को कहते हैं, पंच प्रयाग। जिसमें देखे कि पहला हो गया देव प्रयाग, दूसरा हो गया रुद्र प्रयाग, तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग, चौथा हो गया नंद प्रयाग, और पांचवा हो गया विष्णु प्रयाग। तो पंच प्रयाग देख लिया। इसी जब अब हम लोग को ये भी पूछेगा कि देव प्रयाग किन दो नदियों का संगम है। तो देव प्रयाग हम लोग देखेंगे। उसके बाद रुद्र प्रयाग किस नदी का संगम है, किन दो नदी का, रुद्र प्रयाग। उसके बाद कर्ण प्रयाग देखते हैं। कर्ण प्रयाग के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है।
इसी को हम लोग पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। पंच प्रयाग में कितना प्रयाग गया? 5 प्रयाग के, याद रखना हम लोग को, पंच प्रयाग। पंच प्रयाग। तो हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है देव प्रयाग, यह देव प्रयाग जो है, देव प्रयाग किस दो नदियों का संगम है? तो देव प्रयाग में हम लोग क्या देखिए, भागीरथी और अलकनंदा, जिस नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो देव प्रयाग याद रखना। तो देव प्रयाग में क्या होगा, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा दोनों के संगम को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानेंगे। रुद्र प्रयाग देखते हैं। तो रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्र प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो याद रखना हम लोग को न है ना, रुद्र प्रयाग में क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। उसके बाद कर्ण प्रयाग के देखते हैं। तो कर्ण प्रयाग में भी होगा अलकनंदा प्लस अलकनंदा और क्या है, पिंडार नदी, पिंडार नदी दोनों के संगम है। नंद प्रयाग के देखें तो नंद प्रयाग में क्या आया, नंद की नदी और अलकनंदा, नंद की प्लस अलकनंदा है। उसके बाद विष्णु प्रयाग में हम लोग ये देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली। तो हम लोग क्या कहें, ये देख लिए पंच प्रयाग के नाम से जानेंगे। तो पलट है ना, पंच प्रयाग में पहले बताएंगे देव प्रयाग, देव प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद हम लोग देखेंगे रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग कहाँ, मंदाकिनी अलकनंदा का संगम को हम लोग रुद्र प्रयाग के नाम से जानेंगे। उसके बाद अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, और अलकनंदा और नंदकी नदी के संगम को नंद प्रयाग के नाम से जानेंगे। फिर विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों के जगह से हम लोग क्या करेंगे, विष्णु गंगा के नाम, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और ये केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में हम लोग देखेंगे। बद्रीनाथ कहाँ पे है, यही विष्णु गंगा के नज़दीक है। उसके बाद है ना, या तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अलकनंदा, ये अलकनंदा यही मंदाकिनी नदी के किनारे रुद्र प्रयाग के नज़दीक ही है। तो इधर से हम लोग जाएंगे तो कितना, कई 5 प्रयाग का हम लोग को क्या हो सकता है, 5 प्रयाग हम लोग देखेंगे। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, खंड प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो 5 प्रयाग हम लोग यहाँ से देखें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, उत्तराखंड में गंगा की स्थिति क्या है और गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।